नमस्कार, अपना एमपी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। शुरुआत करेंगे ट्रक में आग लगने की बड़ी खबर के साथ। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से एक बड़ी खबर। प्याज से भरा एक ट्रक पलट गया और इसके बाद उसमें आग लग गई। इस हादसे में ड्राइवर समेत 2 लोगों की जान चली गई, जिंदा जलने से जान चली गई। यह हादसा शिवपुरी ग्वालियर 4 लेन का है। जानकारी के मुताबिक प्याज से भरा यह ट्रक भागलपुर से फरीदाबाद जा रहा था। इस दौरान शिवपुरी ग्वालियर 4 लेन पर खूबत घाट के पास ट्रक का टायर फट गया। टायर फटने के बाद चलती गाड़ी पलट गई और इसमें आग लग गई। देखते ही देखते आग इतना तेजी से फैली कि ट्रक के अंदर मौजूद ड्राइवर और क्लीनर उन्हें बाहर निकलने का भी मौका नहीं मिला और उनकी मौत हो गई। इधर सागर जिले के राहतगढ़ में खाद वितरण को लेकर किसानों में जमकर मारपीट हुई। इतनी मारपीट हुई कि कुर्सियां तक टूट गईं। दरअसल कृषि उपज मंडी स्थित केंद्र पर खाद का वितरण किया जा रहा था। इस दौरान किसानों में पहले खाद लेने को लेकर विवाद हो गया। विवाद मारपीट तक पहुंचा और अब इस मारपीट का वीडियो सामने आया है। आलम यह हुआ कि बैठने के लिए जो कुर्सियां रखी थीं वो तोड़ने के लिए काम आने लगी, हथियार के तौर पर काम आने लगी। खाद वितरण केंद्र पर कुर्सी तोड़ लड़ाई, काहे के लिए? खाद के लिए। को खाद दिया जा रहा है। अपने पास 800 बोरी थी, 70 टन आया था, जिसमें से 30 टन सोसाइटियों को दे दिया गया है। अपने पास 40 टन था, उसमें से किसानों को वितरित किया जा रहा है। यहाँ बाहर विवाद नहीं हुआ है किसानों का जी, तो क्या किस बात को लेकर हुआ है विवाद? तो सर कि पहले मुझे चाहिए, इस वजह से विवाद हुआ। बताया जा रहा है एक ट्रक माल आया था, उसको वापस पहुंचा दिया। किस बात को लेकर वापस पहुंचाया? वो वापस नहीं गई है, वो समिति में गया है, सोसाइटियों में बेलखेड़ी और भैंसा समिति गया। नहीं तो माल वहीं रोका जा सकता था, यहाँ लाने की क्या जरूरत थी? अपने पास जब तक नहीं आएगा, जब तक सोसाइटियों को नहीं देंगे। इधर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों को सख्त चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के डीए और महंगाई भत्ता बढ़ाने की बात में सरकार उनके साथ है, लेकिन सरकारी अधिकारी कर्मचारी अगर अपनी ड्यूटी में कोई लापरवाही करेंगे तो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिन अधिकारियों को दंडित करना था, दंडित कर दिया गया है। सरकार शपथ लेने के साथ ही जनता की बेहतरी के लिए लगातार प्रयास कर रही है। नीचे तक सुशासन को उतारना है, राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। सरकारी कर्मचारियों के लिए डीए बढ़ाने का मामला हो, महंगाई भत्ता का, तो हम सरकार उनके साथ है। उनकी व्यक्तिगत जीवन की कठिनाइयों में हम उनके साथ है, लेकिन अपनी दक्षता के मामले में, ड्यूटी के मामले में कोई भी लापरवाही होगी वो बर्दाश्त नहीं करेंगे। कल ही मैंने सीएम हेल्पलाइन की समीक्षा की है। जो अधिकारी को दंडित करना था दंडित किया, जिनको डांट लगाना उनको डांट लगाई। और सीधा आपको भोपाल लिए चलेंगे। सहयोगी शैलेंद्र इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, डीए बढ़ाना है, सहूलियत चाहिए, सुविधा चाहिए, वो ले लो, लेकिन काम तो करना ही होगा। खबर तो यह भी है कि निलंबन जैसी सख्त कार्रवाई भी हुई है। शैलेंद्र, बिल्कुल ललित, आपने ठीक कहा। जिस तरीके से सीएम हेल्पलाइन में कई तरह की गड़बड़ियां मिली थी कि जो अधिकारी जिनकी जिम्मेदारी थी कि उन हितग्राहियों के जो शिकायत करता है उनकी शिकायतों का निराकरण करना चाहिए था, लेकिन उनकी तरफ से निराकरण नहीं किया गया। और कल जो है खुद सीएम डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों के साथ बैठे और कई शिकायतकर्ताओं से उन्होंने सीधे बात की। और जब शिकायतकर्ताओं ने असंतुष्टि जाहिर की कि अधिकारियों के चक्कर काट काट के परेशान हो गए, लेकिन उनकी समस्याओं का निदान नहीं हो पा रहा है, तो उसके बाद मोहन यादव की सख्ती देखने को मिली। कल ही 11 अधिकारियों को सस्पेंड करने के निर्देश दे दिए गए। कई जिला कलेक्टरों को सीधे तौर पर हिदायत दे दी गई कि आगे से इस तरह की कार्रवाई जो है वो इस तरह की चीजें नहीं देखने को मिलनी चाहिए कि आपके जिले में किसान हो, आम हितग्राही हो, कोई परेशान नहीं होना चाहिए। और सीधे तौर पर डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि अगर आपको डीए बढ़ाने की मांग है, आपके व्यक्तिगत जीवन में किसी तरह की कोई परेशानी है, उसके लिए सरकार आपके कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ी है, लेकिन आपको अपना काम करना होगा। आपकी जो जिम्मेदारी है उसको पूरी तरीके से निभाना होगा
और यदि जो जिम्मेदारी नहीं निभाएगा ये बर्दाश्त सरकार को नहीं होगा। और उन्होंने सीधे तौर पर ये निर्देश जो है वो अधिकारियों को दे दिए, संदेश देने का काम किया है कि लापरवाही मध्य प्रदेश में अब नहीं चलने वाली है। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद शैलेंद्र। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए, एक और अहम खबर को लेकर हम शैलेंद्र से चर्चा करेंगे, जिस निलंबन का जिक्र शैलेंद्र कर रहे हैं। तकरीबन 11 अधिकारी और कर्मचारी हैं जिन्हें सस्पेंड करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर भोपाल में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने आह्वान किया है कि हिंदुओं के त्योहार पर हिंदुओं से व्यवहार करें। राजधानी भोपाल में बजरंग दल ने जगह जगह बैनर लगाए हैं, इस पर लिखा है दीपावली की खरीदी उनसे करें जो आपकी खरीदी से दीपावली मना सके। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि दीपावली हर सनातनी का बड़ा त्योहार है। श्री राम के अयोध्या आगमन पर यह मनाया जाता है। हर हिंदू के घर में दीपावली मने, इसीलिए उनसे ही सामान खरीदे। बजरंग दल के पोस्टर पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कांग्रेस ने अपील को शर्मनाक बताते हुए कहा कि बीजेपी और विश्व हिंदू परिषद समेत बजरंग दल समाज तोड़ने का काम कर रहे हैं। और बीजेपी ने कहा ऐसे कई मामले सामने आए जब हिंदुओं की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया। ऐसे में सामाजिक संगठनों से इस तरह की अपील आना स्वाभाविक है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि सनातन के विरुद्ध खड़े रहने वालों और बोलने वालों के साथ कांग्रेस हमेशा खड़ी रहती है। अपना त्योहार अपनों से व्यवहार, विश्व हिंदू परिषद का सभी से आग्रह है कि इस दीपावली के पर्व पर जो भी खरीदी करें वो खरीदी उन समाज के बंधुओं से, छोटे व्यापारियों से करें जो आपके खरीदी से उनकी दीपावली मने। विश्व हिंदू परिषद का जो बयान है कि दिवाली के अवसर पर हिंदू दुकानदारों से ही सिर्फ खरीदारी की जानी चाहिए, बहुत ही शर्मनाक है और देश को, समाज को बांटने वाला है, नफरत फैलाने वाला है, जहर घोलने वाला है और ये कहीं ना कहीं हेट स्पीच की कैटेगरी में आता है। इसके ऊपर सरकार को तुरंत कार्रवाई करना चाहिए। जिसने ये बयान दिया है उस पर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए। त्योहारों के अवसर पर स्वदेशी को बढ़ावा देना चाहिए, छोटी दुकानदारों को भी व्यापार का मौका देना चाहिए ताकि वो अपने परिवारों के साथ अच्छे से त्योहार मना सके। साथ ही पिछले दिनों जिस तरह से सनातन धर्म को दूषित करने का, सनातन धर्म की भावनाओं को आहत करने का प्रयास किया गया, उसके बाद सामाजिक संगठनों द्वारा इस तरह की अपील आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। कांग्रेस पार्टी और उनके तुष्टीकरण। अजय यादव को आप सुन रहे थे, हालांकि वो कांग्रेस से बीजेपी में आए हैं, उतना पक नहीं पाए हैं। स्वदेशी शब्द का वो जिक्र कर रहे हैं। स्वदेशी का मामला नहीं है, यहां तो त्योहार उसी तरह बट रहे हैं जैसे रंग बट गए। शैलेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, त्योहार का मौसम कौन अपना कौन पराया, यह सवाल अब बना दिया गया। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा। जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये पोस्टर लगाया गया और उसमें सीधे तौर पर लिखा है कि अपनों का त्योहार और अपनों से व्यवहार, और खरीदारी उनसे करें जिनकी, आपकी खरीदारी से जिनके घर दिवाली मन सके। यानी सीधे तौर पर संदेश देने का प्रयास जो है बजरंग दल और हिंदू जो महासभा है, जो संगठन है, उनकी तरफ से किया गया है कि गैर हिंदुओं से आप सामान न खरीदें, बल्कि केवल और हिंदू समाज के जो दुकानदार है, चाहे वह बड़े दुकानदार हो या छोटे दुकानदार हो, उनसे आप खरीदी करें। क्योंकि देखिए वो कह रहे हैं कि हिंदुओं का त्योहार है और आपकी खरीदी से हिंदुओं के घर में दिए रोशन हो, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। जब बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की तरफ से आह्वान किया गया तो कांग्रेस ने इसको लेकर आपत्ति दर्ज कराई और कहा है कि ये सीधे तौर पर समाज को बांटने का प्रयास जो है वो बस विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ मामले दर्ज होना चाहिए, क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि क्या जो व्यापार करते हैं, चाहे वह फूलों का हो या दूसरे अन्य पूजन सामग्री का हो, क्या हर चीज को आप बंद कैसे कर सकते हैं। तो ये आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से बंटवारे का आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन बीजेपी है वो इस बात को सही मान रही है और कह रही है कि जिस तरीके से पिछले दिनों तमाम तरह के जो वीडियो सोशल मीडिया पर आए कि गैर हिंदुओं की तरफ से कुछ ऐसे कृत्य किए गए जो हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करते, और यही कारण है कि विश्व हिंदू परिषद जैसे सामाजिक संगठन को इस तरह की अपील करनी पड़े। सीधे तौर पर बीजेपी इसका समर्थन करती नजर आ रही है कि जो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की तरफ से कहा गया है वो एकदम सही है, लेकिन त्योहार और त्योहार के समय अब जो सियासत जो है वो एक नया रूप ले रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हालांकि इन सब खबरों से मुख्तार अब्बास नकवी
शाहनवाज हुसैन, इन सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये सब फरमान आम आदमी के लिए रहते हैं। बहुत धन्यवाद आपका शैलेंद्र, इस तमाम जानकारी के लिए। शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। अब जरा धनतेरस की बात कर ली जाए। धनतेरस पर आज इंदौर में 4000 से ज्यादा कार और 10,000 से ज्यादा बाइक की बिक्री हो सकती है। शहर के ऑटोमोबाइल सेक्टर में इस बार गणेश चतुर्थी से ही उछाल आया हुआ है। ऑटोमोबाइल कंपनियों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले इस साल 50% ज्यादा कारों की बिक्री होगी। पिछले साल धनतेरस पर 2000 कारों की बिक्री हुई थी। पिछले साल के मुकाबले इस साल धनतेरस पर 10,000 से ज्यादा बाइक की बिक्री हो सकती है। ये जो आंकड़े हम आपको बता रहे हैं इंदौर के हैं। इंदौर में 4000 से ज्यादा कार और 10,000 से ज्यादा बाइक की बिक्री हो सकती है। गणेश चतुर्थी के बाद से जो उछाल आया है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, वो लगातार जारी है और यही वजह है कि इस बार ये आंकड़ा 10,000 और 4,000 तक पहुंच सकता है। पिछले साल तकरीबन 2,000 कार बिकी थी। इधर धनतेरस पर आज भोपाल समेत पूरे राज्य के बाजार गुलजार हैं। इस साल प्रदेश में 10 से 11,000 करोड़ तक का कारोबार राजधानी भोपाल में और 1,000 करोड़ के कारोबार, मतलब भोपाल की बात कर ली जाए तो 1,000 करोड़ के कारोबार का अनुमान है और पूरे प्रदेश की बात कर ली जाए तो 10 से 11,000 करोड़ रुपए का कारोबार का अनुमान है। सबसे ज्यादा मांग ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, बर्तन, सराफा बाजार में है। कपड़ा, मिठाई, पटाखे, फर्नीचर, सजावटी सामान, इससे भी बाजार जगमग है। से करीब एक हफ्ते तक चलने वाले दीपोत्सव की शुरुआत हो चुकी है। बड़े पैमाने पर लोग घरों से बाहर निकलते हैं और खरीदारी करते हैं। मध्य प्रदेश में बात करें तो करीब 10 से 11,000 करोड़ रुपए के कारोबार होने की उम्मीद है और सिर्फ भोपाल में ही 1,000 करोड़ का कारोबार होगा। सबसे ज्यादा डिमांड जो है वो सराफा सेक्टर में होती है। बड़े पैमाने पर ज्वेलरीज की, गोल्ड कॉइन्स की, सिल्वर कॉइन्स की जो खरीदी है वो की जाती है। इसके अलावा चाहे कपड़ा बाजार हो, ऑटोमोबाइल्स हो, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो, कपड़े हो, इन तमाम चीज़ों की भी काफ़ी जो डिमांड है वो रहती है। और आप भोपाल में भी देख सकते हैं कि जो सराफा बाजार हैं वो सज चुके हैं और कई अलग अलग तरीके के जो डिज़ाइनर आइटम्स हैं उनकी खासी डिमांड है, तो वो यहाँ पर बड़े पैमाने पर आए हुए हैं। जो ज्वेलर्स हैं वो पहले से ही तैयारियों में जुट चुके थे दिवाली के लिए, धनतेरस के लिए, और दुकानें जो हैं वो सज चुकी हैं। ग्राहक भी यहाँ पर अब लगातार पहुँचने लगे हैं और जो कारोबार की उम्मीद है वो शाम तक और भी ज़्यादा बढ़ता हुआ, वो कारोबार और भी ज़्यादा परवान चढ़ता हुआ नज़र आएगा। मैम, इस बार कैसे जो डिमांड्स हैं ज्वेलरी की हो या फिर कुछ और स्पेशल जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उनकी आ रही है? वैसे तो सभी तरह की ज्वेलरी हमारे पास अवेलेबल है, बट अभी जो लेटेस्ट चल रहे हैं वो थोड़ा सा लाइट वेटेड, क्योंकि गोल्ड रेट हाई है इसीलिए लाइट वेट और फ्यूजन ज्वेलरी का ज़्यादा क्रेज़ है। और ट्रेडिशनल ज्वेलरी तो अलंकार की स्पेशलिटी है, तो वो हमेशा हमारे जो प्रीमियम कस्टमर है वो वहाँ हमेशा अवेलेबल रहते हैं। जो सोने चांदी के गणेश जी होते हैं, लक्ष्मी जी होते हैं, वो भी आप लोगों ने इस बार बनवाए हैं? वो हम लोग कस्टमाइज़ करवाते हैं एज़ पर रिक्वायरमेंट है। उनकी भी डिमांड है इस बार? उनकी डिपार्टमेंट पर लाइट वेट में जाता है। लाइट वेट में जाता है। तो देखिए, जो डिज़ाइनर ज्वेलरीज है उनकी खासी डिमांड है और जो अलग अलग ज्वेलर्स होते हैं उनकी जो स्पेशलाइजेशन होता है उसके अनुसार भी उनके जो हमेशा के जो कस्टमर्स होते हैं, रेगुलर कस्टमर्स होते हैं, उन्होंने डिमांड की हुई है, तो वो भी बनकर तैयार हो गए हैं। बाजारों में रौनक और चहल पहल देखी जा रही है। और आपको नजर आ रहे होंगे वासु हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी बाजार में हैं। मिथिलेश भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो भी मार्केट का जायजा आपको बताएंगे। वैसे तो वासु, पत्रकार एक दूसरे को सोशल मीडिया पर लिखकर पहुंचा रहे हैं धन तरस, लेकिन लोगों को देखकर लगता है कि कारोबार बम्पर होगा। वासु, निश्चित तौर पर ललित जी, कल से ही जो बाजार हैं वो गुलजार होने लगे थे। धनतेरस की जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी हैं बाजारों में, क्योंकि भोपाल राजधानी है और इसको नौकरी पेशा लोगों का शहर कहा जाता है। तो जब लोग अपने ऑफिस से फ्री होते हैं उसके बाद बाजारों में जो भीड़ है वो बढ़ती है, क्योंकि सरकार ने भले ही छुट्टियां जो है वो घोषित कर दी हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के लोग अभी भी जो 2 जून की रोटी है उसकी रेस में लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद आप देखें तो कुछ लोग लगातार अब बाजार में पहुंच
रहे हैं बाजार में धीरे धीरे जो भीड़ भाड़ है वो बढ़ने लगी है। एक सुबह का मुहूर्त था 9:30 बजे से लेकर 11:30 बजे तक का। उस मुहूर्त में भी जो बहुत ज्यादा मुहूर्त को मानकर स्पेसिफिकली खरीदारी करते हैं तो वो लोग खरीदारी करने बाजारों में पहुंचे हुए थे। 3:30 बजे के बाद से फिर से पंडितों ने और ज्योतिष आचार्यों ने शुभ मुहूर्त बताया है तो फिर एक बार बाजारों में जो भीड़ भाड़ है वो उस दौरान देखने को मिलेगी। लेकिन अगर आप न्यू मार्केट की बात करें, चौक बाजार की बात करें, सिटी की बात करें तो यहाँ पे कपड़ों का बाजार सजा हुआ है। दिवाली के जो डेकोरेटिव्स होते हैं, गणेश जी की, लक्ष्मी जी की प्रतिमाएं होती हैं, फटाके की जो दुकानें होती हैं, उनका बाजार यहाँ पर सजा हुआ है और यहीं पर जो अभी सबसे ज्यादा जो भीड़ भाड़ है वो इस वक्त देखने को मिल रही है। अगर आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें और ज्वेलर्स की बात करें तो वहां पर मुहूर्त स्पेसिफिक जो बिक्रियां है वो ज्यादा होती है, तो वो शाम के समय वहां पे जो हलचल है, जो चहल पहल है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। जी बिल्कुल, और न्यू मार्केट आपने महसूस करवा दिया। समोसे की दुकान के इर्द गिर्द होते तो और ज्यादा मजा आ जाता। खैर, मिथिलेश के पास लिए चलते हैं। मिथिलेश, अभी हमने आपकी वो रिपोर्ट भी देखी, तकरीबन 4000 कार और 10,000 के आसपास बाइक, ऑटोमोबाइल के अलावा और किस सेक्टर में बूम लगता है? लोगों का क्या माइंडसेट है मिथिलेश? ललित, अगर इंदौर की बात की जाए तो मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर है और आर्थिक राजधानी में आज धन की वर्षा होने वाली, क्योंकि आज सराफा, कपड़ा बाजार, बर्तन बाजार, ऑटोमोबाइल और रियल एस्टेट, अगर इन सभी सेक्टरों को देख ले तो लगभग 2,500 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। और एक तस्वीर आपको दिखाता हूं ललित, सबसे पहले कि ये तस्वीर आप देखिए, इसमें आपको नजर आएगी कि हर जगह पे गाड़ियां ही खड़ी हैं। और आज ललित इंदौर में हर 1 मिनट में 12 बाइक और 1 मिनट में 5 गाड़ी बिक रही है और अनुमान है कि लगभग 4,000 से ज्यादा कार और लगभग 12,000 के आसपास 2 व्हीलर बिकने वाली है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के सेक्रेटरी विशाल जी हमारे साथ हैं। आज सारे रिकॉर्ड टूट जाएंगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के? हाँ, ऑटोमोबाइल का जो रिस्पांस है बहुत अच्छा है और बुकिंग्स काफ़ी अच्छी बढ़ी है, तो यस, पूरी संभावना है कि रिकॉर्ड टूटे। पूरा आपका देखा जाए तो पूरा एरिया गाड़ियों से भरा हुआ है, 500-600 गाड़ियां खड़ी है, सब डिलीवर होनी है आज? जी सर, जो ये आप गाड़ियां देख रहे हैं ये सब टाटा मोटर्स की, श्याम टाटा कार्स की गाड़ियां हैं और ये सारी गाड़ियां बुक्ड हैं और ये आज डिलीवर हो रही है। लगभग कितनी गाड़ियां डिलीवर हो रही हैं? जी, हम यहाँ पे आज 551 गाड़ियां डिलीवर कर रहे हैं। और ओवरऑल अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात की जाए तो आज कितने 2 व्हीलर, कितने 4 व्हीलर जो गाड़ियां वो सेल होने वाली है? जी, कारों की मैं बात करूंगा तो 4000 प्लस गाड़ियों की डिलीवरी है इंदौर मार्केट में और 2 व्हीलर की बात करूंगा तो 12,000 प्लस गाड़ियों की डिलीवरी है। सुबह कितने बजे से आज गाड़ियां सेल होना शुरू हो चुकी है? कितने बजे शोरूम खुल चुके हैं? जी, सुबह 6 बजे से यहाँ पे कस्टमर्स आना शुरू हो गए थे सबके। जी हाँ, सबके अपने अपने मुहूर्त और अपने अपने वर्किंग के हिसाब से सब आ रहे हैं। धन की वर्षा हो रही तो बंद होने का कुछ टाइमिंग वाइमिंग है कि आज चलते ही रहेगा? नहीं, ये देखिए लोगों का प्यार है और लोग अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से आते हैं, करते हैं, तो ये 12 बजे तक, 1 बजे तक चलेगा। अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर के कारोबार की बात करते हैं, लगभग कितना जाने वाला है आंकड़ा? ये अगर मैं बात करूंगा जिसमें 2 व्हीलर, कार, कमर्शियल, प्री ओन्ड गाड़ियाँ यानी सेकेंड हैंड गाड़ियाँ, इसमें ट्रक, ट्रैक्टर, 3 व्हीलर, सारे डिपार्टमेंट्स जो भी ऑटोमोबाइल से रिलेटेड अगर उनको जोड़ा जाए तो करीबन 1000 करोड़ प्लस का धंधा होगा। 1000 करोड़ जी, और पिछले साल से कई गुना ज्यादा रहने वाला है। 20% ज्यादा है। 20% ज्यादा, 18 से 20% ज्यादा है। इंदौर तो वैसे भी गाड़ियों में भी नंबर 1 है, स्वच्छता में भी हम नंबर 1 है, गाड़ियों खरीदने में भी हम नंबर 1 है, जनसंख्या के हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही है और मैं इसमें सभी इंदौर वासियों को एक निवेदन करना चाहूँगा कि हम जो गाड़ी चलाने में जो हम नियम कायदे हैं जो हमारे गवर्नमेंट के और सब हमें सेफ्टी को लेके करना चाहिए, तो हम सेफ्टी इन राइडिंग एंड ड्राइविंग में भी नंबर 1 होना चाहिए। तो ये सभी से निवेदन है कि ट्रैफिक सेंस को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें और हम इसमें भी इंडिया लेवल पे नंबर 1 पोजीशन पे आए। ललित, एक बड़ी जानकारी भी आपको दे रहा हूं कि अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर की हम बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज्यादा 4 व्हीलर गाड़ियां इंदौर में रजिस्टर्ड है, यानी यहाँ की जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से इंदौर नंबर 1 है देश में सबसे ज्यादा गाड़ियां यहीं पर में। जी, यहीं पर 551 का टारगेट रखा गया है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन वर्षा, और आपने देखा कि धन वर्षा हो रही है, क्या कांग्रेस भी ये देख रही है जिसके लिए महंगाई एक मुद्दा रहा है? इधर रतलाम में मां महालक्ष्मी का प्रसिद्ध मंदिर सोने चांदी के जेवरात और नोटों की वंदनवार से सजाया गया है। मंदिर की सजावट देखने के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। धनतेरस के मौके पर धन संपदा से मां महालक्ष्मी का श्रृंगार किया जाता है। 5 दिनों तक शहरवासी और आसपास के लोग धन संपदा मंदिर में रखते हैं। इस बार 1,47,00,000 रुपए से ज्यादा की नकदी से मंदिर की सजावट हुई है।
एकदम यूनिक सजावट है। ये जो झूमर नोट से बनाया है एकदम ही अलग दिख रहा है और ये कहीं और देखने को मिलता नहीं है। ये रतलाम की स्पेशलिटी है। बहुत ही सुंदर डेकोरेशन किया जाता है। मैं रतलाम से ही हूँ, मेरी शादी यही हुई है। पिछले 5 साल से हम यहाँ हर दिवाली तो आते ही हैं और दिवाली के पहले भी आते हैं। बहुत भीड़ लगती है, लंबी लाइन लगती है, बहुत दूर दूर तक मंदिर को देखने के लिए लोग अब बाहर से भी आते हैं और बहुत ही सुंदर डेकोरेशन होता है। महालक्ष्मी मंदिर का जो है परिवार के साथ भी मैं आया था, साथ ही सुरक्षा के कारणों का जो है, सुरक्षा की भी जो भी इंतजाम किया गया है उसको भी जो है देखा गया है। सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है, साथ ही साथ स्टैटिक फोर्स लगाया गया है। जो अभी भीड़ है उसको प्रॉपर्ली रेगुलेट करने के लिए बैरिकेडिंग के साथ साथ जो है प्रॉपर बल भी लगाया गया है। अब मैंने एडिशनल एसपी को भी निर्देशित किया है कि अपनी टीम के साथ लगातार लगे। इधर उज्जैन के महाकाल मंदिर में दीपावली की शुरुआत हो गई। संध्या आरती में फूलझड़ी और दीपक जलाकर दीपावली का प्रारंभ हुआ। वहीं आज धनतेरस पर महाकालेश्वर मंदिर के 22 पुरोहितों द्वारा पूजन पाठ करवाया गया। इसमें भगवान गणेश जी, धनकुबेर, लक्ष्मी माता के पूजन के साथ साथ धनवंतरी भगवान और बाबा महाकाल का पूजन अभिषेक किया गया। त्योहारों को देश भर में सबसे पहले महाकाल मंदिर में ही मनाए जाने की परंपरा है। आज बाबा महाकाल के इस पावन दरबार में श्री महाकालेश्वर मंदिर पुरोहित समिति द्वारा परंपरानुसार प्रतिवर्ष धन त्रयोदशी के दिन महापूजा आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य यह रहता है कि समस्त विश्व में सुख शांति रहे, समस्त विश्व का कल्याण हो, जन कल्याण हो, स्वस्थ रहे सभी और सदा संपन्नता बनी रहे। हमारा भारतवर्ष विश्व गुरु के पद पर आसीन हो। भोपाल में सीएम ने वोकल फॉर लोकल का संदेश देते हुए टीटी नगर स्टेडियम के पास मिट्टी के दिए बेच रहे दुकानदार से खरीदी की है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दुकानदार का हालचाल जाना, व्यापार के बारे में जानकारी ली। इस दौरान सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल का नारा दिया है। लोगों से अपील है कि जो छोटे दुकानदार हैं उनसे दीपावली के अवसर पर खरीदारी करें ताकि उनके घर भी दीपावली मनाई जा सके। हमने निर्णय किया कि आज से लगा करके 11 तक जो भी सामान बेचेंगे छोटा सामान बेचने वाले सारे लोगों से जो फुटपाथ पे लगाते, रोड पे लगाते हैं, उनसे नगर निगम टैक्स लेती है, नगर पालिका, नगर स्थानीय निकाय, वो सारे टैक्स से मुक्ति दी गई है। हम सब हर एक व्यक्ति आनंद के साथ दीपावली मनाए, इस भाव से यशस्वी प्रधानमंत्री का उस भाव को समझते हुए लोकल फॉर वोकल को भी बढ़ावा देना और इनसे कोई। और अब टॉप 20 प्रधानमंत्री